पितर प्रश्न तो सभी देवता प्रश्न। दोस्तों, पितरों का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। कहते हैं जिस घर में पितरों का आशीर्वाद होता है वहां सुख समृद्धि रहती है। इसलिए तो कहा जाता है श्राद्ध से बढ़कर और कोई कल्याणकारी कार्य नहीं है और वंश वृद्धि के लिए पितरों की आराधना ही एकमात्र उपाय है। पितरों को लेकर बहुत से लोगों में हमेशा जिज्ञासा बनी रहती है, जैसे वे कौन हैं या वे क्यों नाराज हो जाते हैं, उनकी नाराजगी से क्या होता है, ये पितृ दोष क्या है। यदि हमारे पितर हमसे नाराज हैं तो हमें कैसे मालूम चले कि वे हमसे नाराज हैं, और यदि वे नाराज हैं तो हम उन्हें कैसे प्रसन्न करें, आदि आदि। पितृ हमारे पूर्वज हैं जिनका ऋण हमारे ऊपर है, क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई उपकार हमारे जीवन के लिए किया है। मनुष्य लोक से ऊपर पितृलोक है, पितृलोक से ऊपर सूर्य लोक है और इससे भी ऊपर स्वर्ग लोक है। प्रायः कुछ लोग यह शंका करते हैं कि श्राद्ध में समर्पित की गई वस्तुएं पितरों को कैसे मिलती है। कर्मों की भिन्नता के कारण मरने के बाद वे भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेते हैं। कोई देवता, कोई पितर, कोई प्रेत, कोई हाथी, कोई चींटी, कोई वृक्ष और कोई तृण बन जाता है। तब मन में यह शंका होती है कि छोटे से पिंड से अलग अलग योनियों में पितरों को तृप्ति कैसे मिलती है। तो आइए जानते हैं। पितरों और देवताओं की योनि ऐसी है कि वे दूर से ही कही हुई बातें सुन लेते हैं, दूर की पूजा ग्रहण कर लेते हैं और दूर से कही हुई स्तुतियां से वे प्रसन्न हो जाते हैं। वे भूत, भविष्य और वर्तमान सब जानते हैं और सभी जगह पहुंच सकते हैं। 5 तन मंत्राएं मन, बुद्धि, अहंकार, अप्राकृतिक, इन 9 तत्वों से उनका शरीर बना हुआ है। पितृपक्ष में 3 पीढ़ियों तक के पिता पक्ष के तथा 3 पीढ़ियों तक के माता पक्ष के पूर्वजों के लिए तर्पण किया जाता है। इन्हीं को पितर कहते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक के 15 दिनों को पितृपक्ष कहते हैं। जिस तिथि को माता पिता का देहांत होता है उसी तिथि को पितृपक्ष में उनका श्राद्ध किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त जो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुरूप शास्त्र विधि से श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करता है उसके सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं और घर परिवार, व्यवसाय तथा आजीविका में हमेशा उन्नति होती है। पितृदोष के अनेक कारण होते हैं। परिवार में किसी का अकाल मृत्यु होने से, अपने माता पिता आदि सम्मानीय जनों का अपमान करने से, मरने के बाद माता पिता का उचित ढंग से क्रियाक्रम और श्राद्ध नहीं करने से, उनके निमित्त वार्षिक श्राद्ध आदि न करने से पितरों को दोष लगता है। इसके फलस्वरूप परिवार में अशांति, वंश वृद्धि में रुकावट, आकस्मिक बीमारी, संकट, धन में बरकत न होना, सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी मन असंतुष्ट रहना आदि पितृदोष हो सकते हैं। अपने माता पिता तथा अन्य श्रेष्ठ जनों का अपमान न करें। प्रतिवर्ष पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण अवश्य करें। यदि इन सभी क्रियाओं को करने के पश्चात पितृदोष से मुक्ति न होती हो तो ऐसी स्थिति में किसी सुयोग कर्मनिष्ठ विद्वान ब्राह्मण से श्रीमद् भागवत पुराण की कथा करावे। वैसे श्रीमद् भागवत पुराण की कथा कोई भी श्रद्धालु पुरुष अपने पितरों की आम शांति के लिए करवा सकता है। इससे विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अब जानिए पितृपक्ष में क्या जरूर करें। हर रोज दुर्गा सप्तशती या सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। इसके पाठ करने से न केवल पितरों को शांति मिलती है बल्कि प्रभावित व्यक्ति की जीवन की बाधाएं भी दूर होती है। प्रतिदिन घर में गीता का पाठ करें। ऐसा करने से भी आपको आपकी सभी परेशानियों से मुक्ति प्राप्त होती है।